1,04,00,000 रुपए की लागत से सड़कों का कायाकल्प भूमि पूजन समारोह महज लगभग 175 लोगों की उपस्थिति में संपन्न हो गया। इस समारोह के आयोजन के दौरान लोगों के बैठने के लिए 250 कुर्सियां बुलवाई गई थी, मगर जनता नहीं आई और कुर्सियां खाली रह गई। यह हाल आज रविवार की शाम को उस वक्त देखने में आया जब शासन से कायाकल्प अभियान के तहत मिली राशि से नगर की अलग अलग वार्डों की सड़कों के कायाकल्प के पहले भूमि पूजन किया गया। मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन समारोह में मुख्य अतिथि और कटंगी खैरलांजी विधायक टामलाल सहारे, पूर्व सांसद के.डी. देशमुख विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर ने की। दरअसल नगर के वार्ड क्रमांक 2, 3, 5, 8, 9, 12 और 15 में डामरीकृत सड़कों के मजबूतीकरण कार्य के लिए सरकार से 1,04,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। इस राशि से सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसका समारोह पूर्वक भूमि पूजन किया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि शहर का विकास अब शुरू हो चुका है। बता दें कि नगर परिषद में चुनाव के करीब 8 महीने बाद पहली बार विकास कार्य के नाम पर सड़कों का कायाकल्प हो रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन वार्डों की सड़कों का कायाकल्प होना है, उन वार्डों के पार्षदों को यह नहीं मालूम कि वह कौन सी सड़कें हैं जिनका कायाकल्प होना है। इस पूरे समारोह की खास बात तो यह रही कि कांग्रेस विधायक टामलाल सहारे भाजपा नेता गौरीशंकर बिसेन की प्रशंसा के पुल बांधते हुए नजर आए, तो वहीं गौरीशंकर बिसेन भी टामलाल सहारे की प्रशंसा करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। पहले आप कटंगी विधायक गौरीशंकर बिसेन को सुने, जिन्होंने गौरीशंकर बिसेन की तारीफों के जमकर पुल बांधे। लेकिन हमारे भाई साहब वैसे भी कार्य कराने के बारे में तो इनकी कहीं कोई सीमा नहीं है और हमने ये देखे कि हमारे महाकौशल के नेता के रूप में हमने भोपाल में भी साथ में रहकर के हमको मौका मिला और हमने देखे कि आपका जो पद है वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में बहुत ही सराहनीय है और निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास के प्रति आज आपकी जो उपलब्धि है उसको गिराना यानी मेरे को ऐसा लगता है कि के सामने सूरत के सामने दिया दिखाना है। इनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। विकास के बारे में तो जिले में मैं अभी एक दिन लामता गया था, कमलनाथ जी आए थे, उस समय पर मैंने देखा कि चले हुए अपने गाँव अपने बड़े हुए नदी के ऊपर देखा तो 2 दिन पूरे भाव के रहते बन चुके हैं। ये इतनी बड़ी उपलब्धि बहुत कम नेताओं को मिलती है और ये बात भी सच है, ये हमारे विकास पुरुष है और ऐसे लोग राजनीति क्षेत्रों में बहुत कम पाए जाते हैं और हमने तो कई बार इनका आजमाइश भी किए हैं और भोपाल में भी हमने इनके रहते हुए देखे कि हमारे आगे कुछ कहना तो मैं उचित नहीं समझता, लेकिन आपकी ऊंचाइयों के बारे में तो मैं और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन आज एक कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजन किया गया है, उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से हमारे नगर और हमारे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बहुत अच्छी सहूलियत मिलेगी और बहुत बड़ी राशि आपने आपके यहाँ पे दिए हैं, इसका लाभ मिलेगा। वहां तक बात है हमारे साथ में जो है, एक तो हमारा फंड जो है, एक तो हमारा समय भी बिल्कुल अंतिम चरण पे चलना है। अब हमारा समय जो है वो आखिरी में चल रहा है, बिल्कुल आखिरी दर्जे में चल रहा है। अब इस समय पर हमारे पास किसी प्रकार की विचार नीति है नहीं। उसके बाद भी मैंने हमारे मुस्लिम समाज के कब्रस्तान के लिए जो है 6 लाख रुपए दिया हूँ। नगर पंचायत को नगर पालिका उसका काम करेगी। 3 लाख रुपए आपको अपने शिवला मंदिर में 3 लाख रुपए दिया हूँ, उसका भी कार्य होगा। और छठेना में जो है एक 2 लाख का 2.5 लाख का एक सभामती भी दिया हूँ। इस प्रकार से भारू साहब की जो तुलना है वो तो दानवीय है और कर्मवीर है, उनके बराबरी करना तो मैं समझता हूँ अभी बालाघाट जिले में कोई नेता जो है इनकी बराबरी के लिए बहुत समय लगेगा। और आपकी जो उदारता है, मैंने तो एक विशेषकर इनमें देखा, हमने ये देखा कि हम राजनीतिक दल से अलग है, हम कांग्रेस के लोग हैं, भारत बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब भी अगर किसी जिले के व्यक्ति के ऊपर कोई मुसीबत आई है और वो अगर इनके सामने अपनी समस्या लेके गया है तो भारत में ये नहीं बोले कि तुम बीजेपी के नहीं हो, कांग्रेस के व्यक्ति
की दृष्टि डाले और ये पैसा देकर के यहाँ के रोडों का विकास होगा, इससे निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत इसका लाभ मिलेगा। मैं अभी कुछ कहते हुए आप सभी यहाँ पर हमारी माता बहनें बैठी है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी माता बहनें और यहाँ के आगंतुक लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर के जो सहयोग किया और आप लोग इस नगर के उपलब्धि के लिए अपनी खुशियां जताई, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बता दें कि इस समारोह में भाजपा के महिला पार्षदों ने दूरी बनाकर रखी, जबकि कांग्रेस के पार्षद संजय चौक से और मितेश कुमरे भूमि पूजन कार्यक्रम होते ही समारोह को बीच में छोड़कर चले गए। मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विधायक टामलाल सहारे एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बात को पूरी साफगोई से कहते हैं। ऐसे लोगों को कई बार नुकसान भी होता है, लेकिन बार बार झूठ बोलना, एक झूठ को छिपाने के लिए 10 बार झूठ बोलना, इससे अच्छा है एक बार सच बोलना। यही कारण है कि उन्हें कई बार विधायक बनने का मौका दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया। एक भोला भाला किसान, मन में किसी तरह का छल कपट नहीं है। मैं पूरी जवाबदारी से कह सकता हूं कि विधायक रहते हुए टामलाल सहारे ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनके ऊपर उंगली उठाई जा सके। हमारे लोचनलाल ठाकरे और टामलाल सहारे ने कभी कोई गलती नहीं की। भाजपा सरकार ने किसानों की चिंता की और कृषि की पढ़ाई के लिए बालाघाट में कॉलेज खोला और नाम रखा राजा भोज कृषि महाविद्यालय, जहां बालाघाट के साथ साथ मध्य प्रदेश के बच्चे कृषि की शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहला चुनाव किस्मत से, दूसरा चुनाव कर्म से और तीसरा चुनाव सत्कर्म से जीता जाता है। इसलिए नगर परिषद कटंगी के सभी पार्षद और अध्यक्ष ध्यान दें, आज से ही नगर के विकास में जुट जाएं। 1 घंटे पहले उठें और 30 मई से लेकर 15 जून तक शहर की सफाई का काम करें, ताकि बरसात के समय में नागरिकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हो सके तो अतिरिक्त कर्मचारी काम पर लगा दें और शहर की सभी नालियों की सफाई में युद्ध स्तर पर भिड़ जाएं। भारत माता की वंदे मध्य प्रदेश शासन की और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अभिनव योजना कायाकल्प प्रगति योजना और उसको एक अभियान के रूप में स्वीकार करना। सहारे जी ने सम्मानीय योगेंद्र बट्टू ठाकुर जी ने, बहन हमारी धर्मकला कामराज देशमुख जी ने, केडी राम ने, डॉक्टर नरेंद्र धरम जी ने अपने उद्बोधन में मेरे सदन में कुछ ऐसे कही। सम्मानित कामराज जी सहारे वास्तव में एक ऐसे जीवन तरीका है और साफ वही बात करने वाले। साफ वही का मतलब है अंतर मन में जो बात है उसको स्पष्ट रूप से रखने में कोई किसी तरह का संकोच नहीं। ऐसे लोगों को नुकसान भी होता है, लेकिन बार बार झूठ बोलना, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना, ये अच्छा है एक बार सच बोल। इसलिए मैं हमारे पूर्व मंत्री अनेक बार कटंगी क्षेत्र से विधायक चुने जाने का जिन्हें इस क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया है। एक भोला वाला किसान, मन में किसी तरह का छल कपट नहीं, और मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूं
साम्राज्य सारे ने विधायक के रूप में ऐसा कोई काम किया जिससे उनके ऊपर कभी कोई उंगली उठाए। जोरदार ताली बजाकर के लिए हमारे आज के कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष है, इसलिए मैंने अपना उद्बोधन में उनके नाम से शुरू किया है। मेरी आपसे प्रार्थना एक बार ताली बजा कहते हैं कर देगा। चुनाव की राजनीति का यह उनका अंतिम चुनाव। उन्होंने सोचा था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उम्र व्यक्ति को स्वयं बता देती है कि मैं किस तरह से आगे रहना है। माननीय सारे जी भोपाल में नए पारिवारिक खंड में रहते हैं। इनके बगल में वर्तमान के आयुष मंत्री रामकुशल जी कावड़े काफी कमरा था, लेकिन एक 30 साल के विधायक से एक 70-75 साल का बुजुर्ग अनुभवी नेता ने सदैव दोस्ताना का व्यवहार किया। ये बड़ी बात है। मैंने तो कभी सामने हमारे लोकसभा जी ठाकरे में और कामला जी सहारे में उन छोटी बातों को नहीं देखा जो कभी कभी हम भी गलती कर बैठे, लेकिन दो नेताओं ने कभी कोई ऐसी गलती नहीं की। इस तरह से इनको याद रखें। मैंने फोन बोलने बैठे हुए कि बालाघाट के इतिहास में, बल्कि मैं मध्य प्रदेश के इतिहास में कह सकता हूं, और अब तो मैं कह सकता हूं भारत के इतिहास पहली बार इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कोई कार्यक्रम हो रहा है। 2003 में बहन उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी बीजेपी, और आज हम 23 में 20 साल में अनेक महाविद्यालय खुल गए, अनेक कॉलेज खुल गए, 5, 7, 8 मेडिकल कॉलेज खुल गए, लेकिन किसानों के लिए कोई कॉलेज खुला तो एक मात्र बालाघाट का एग्रीकल्चर कॉलेज। इतिहास किसानों को पता होना चाहिए। उस कॉलेज का भी नाम रखा गया राजा भोज शासकीय कृषि महाविद्यालय नेवरगांव। वाह! तो बोलचाल में इसी ट्रेनिंग सेंटर, ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर मुझे फाड़ूंगा, इसलिए चलन में बोलचाल में आ गया है। वास्तव में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के नेवरगांव कोपीटोला वार्ड नंबर 1 के मतदाता है। लेकिन यदि वो बालाघाट क्षेत्र के सीमा में खुला है तो क्या अकेले बालाघाट क्या मतलब बालाघाट जिले के बच्चे पढ़ेंगे नहीं? हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र से, विदेशों से भी, और मध्य प्रदेश के तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों को वहां पे दाखिला मिलता है। कभी जरूर आगे देखिए। हमारे पास अनेक कार्यक्रमों के समय रहता है, लेकिन खेती के तरक्की के बारे में चिंतन करने के लिए कुछ समय हमको
होना चाहिए। 80 करोड़ की लागत से मैं हमारे मंडल के अध्यक्ष योगेश भैया मुकेश भैया को बताना चाहता हूँ, सागर भैया को बताना चाहता हूँ, वकील साहब, हमारे ठाकरे मामा जी, भैया, आप सबको और पूरे बैठे सारे मान लेता हूँ, एक बार उस कॉलेज को राम सिंह भैया के मोहन साहब आप आइए, अग्रवाल जी आई, भोला जी आई, हमारे देशमुख जी आई, दोनों देशमुख आई, आप जब वहां आएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में बालाघाट के कॉलेज विश्वविद्यालय होना चाहिए। बालाघाट जिले में कितने मंत्री बने हुए? हमारे पार्टी से तो सामान्य योगदान जी ठाकरे और मेघालय केंद्र बोर्ड के मंत्री थे। अब उसके बाद कांग्रेस से कितने मंत्री बने? सामान्य कामला जी साहब, स्टेट मिनिस्टर अपने तमिलनाडु साहब, उद्योग मुख्यमंत्री कृष्ण भगत जी, उपमंत्री शिक्षा, लेखराम जी का हमारे तेजाजी के नेता, नर्मदा जी प्रसाद श्रीवास्तव जी, गणपति जी विखे, लेकिन एक बात है, हमारे जिले को जो अवसर मिलना चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर और लोकतंत्र में पॉलिटिकल की महत्ता, ये दोनों से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। यदि भविष्य में कृषि मंत्री नहीं बनाए गए होते तो एग्रीकल्चर कॉलेज आपको नहीं मिलते। यदि भविष्य हुसैन कोई मंडी बोर्ड के अध्यक्ष नहीं होते तो 40 करोड़ मंडी बोर्ड से प्राप्त नहीं हो। 40 करोड़ अकेले कृषि कोई मंडी और 40 करोड़ रुपया ट्रैवल वेस्टमेंट के पास। अभी तो होटल बना है बारिश का, इस महीने में 10 के होटल में पैसा आ रहा है, फर्नीचर में पैसा 7 करोड़ आ रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति जब पद को प्राप्त करता है, सारे जीवों को कम में मिला, जी को भी कम मिला, लेकिन ठाकरे जी ने 2.5 साल के कार्यकाल में आपको 52 बड़ी परियोजना मिले, इसे कौन उतार करे? 52 ने मारे तो सामने स्वास्थ्य केंद्र के नाम से योजना गई। किसी भी पार्टी का यदि जनप्रतिनिधि विधायक सरकार में लगता है तो कहीं ना कहीं वो ध्यान डालने के लिए दक्ष होता है। इसलिए वोट तो मुझे बालाघाट के लोगों ने दिया है, लेकिन आशीर्वाद कटगी के लोगों का तो है। लेकिन ये नहीं है कि आपको वोट मिला, आपने भी कांग्रेस को 4 बार लोकसभा में जीता है। मेरे अलग तस्वीर कि राजीव गांधी जी के बड़े के काम में आ गया, क्योंकि कटंगे में तो 4 चुनाव में जीते। तो जो क्षेत्र में वोट मिला तो मतदाता को अधिकार नहीं रहता क्या? आप कितनी मेहनत करके हमको चुनाव जिताते हो, उस तकलीफ को तो हमें समझ सकते हैं, उसको प्रदर्शित नहीं करते। हमारे पास में आपके
पेशेंट किसी की व्यक्तिगत समस्या का समाधान नहीं है। न भारत के प्रधानमंत्री किसी व्यक्तिगत समस्या का समाधान है, हमको नीति के निर्धारण करना है। आज कितना गौरव उतारे थे, जब मेरे पास में आते दिया है तो मैंने कहा नहीं 28 तारीख को करोगे, तो बोले जी अगर करते नहीं, लोकसभा के संसद का 543 वाले लोकसभा का आसार 1000 सीट का हो रहा है, इससे मुक्ति लोकसभा है। मैंने बड़ों को नहीं बताया तो इससे बात करेगा जल्दी जाओ तैयारी करो। अब भविष्य में जाने में तैयारी क्या हो सकता है, सत्य मेरा घर है। यदि यहाँ पे फूल की मालाएं आएंगी तो बस वही बात है, और यहाँ पे चंदन का टीका लग जाएगा कोई बात है, और चावल का टीका लग जाएगा कोई बात। ये तो सब परंपराएं चले आ रही, फिर माला पहना रही, चल रहा है, चलता रहेगा। ये तो माली नहीं जाने क्या करें। मैं आप सबको हमारे धर्मकला दीदी, हमारे गायत्री सुनीता दिवाकर देवरे, मितेश कुमार जी, कपिल मेहता जी, अल्फाज हरेश राव जी, तस्लीम रहमान अंसारी जी, अलिक असोनी जी, सिम्मी संदीप पुरी जी, भरत चौकसा जी, सविता दिनेश नागपाल जी, मनीषा जी, महेश कटारिया जी, राजेश चौकसा जी, प्रकाश जी, योगेश आनंद जी सहित मंच पर विराजमान सम्मान गाँव को अरे घबराओ मत, पानी है कुछ पानी आ रहा है।